प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। प्रतिशत की आज की क्लास के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका रहेगा ये अपने जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च न बढ़े। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो अपने क्या करेंगे। देखो, जैसे 100 रुपये मूल्य है और मूल्य बढ़ के कितना हो गया 20%, तो 120 हो गया। ठीक है, ये मैं बात करूंगा मूल्य की और ये मैं बात करूंगा खपत की। मूल्य 100 से 120 हो गया तो खपत 120 से क्या होगी 100। ठीक है, अगर मैं 20% की कमी की बात करता तो 100 से क्या करता मैं 80 करता। ये मूल्य की बात होगी तो ये किसकी बात होगी, खपत की। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन ये दिया है 100 रुपये मूल्य था, मूल्य होगा 120, मूल्य बढ़ेगा तो खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। खपत 120 से 100 कितने की कमी की, 20 की। अच्छा, प्रतिशत मान निकालेंगे तो प्रारंभिक मान पे 120 और इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3%। आंसर होगा सी। ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 20% की कमी कर रहे हैं, 100 से 80, तो 80 से क्या जाएंगे वापिस 100 जाएंगे, तो 20 की वृद्धि करेंगे। देखो, मूल्य में कमी होगी तो खपत में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। 20 से 80 से 100, तो 20 की क्या की वृद्धि की, किस पे की, 80 पे। इंटू में क्या आ जाएगा 100, 20 चौके 80 और यह आ जाएगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च 10% बढ़ जाए। तो देखो, 100 रुपये मूल्य था, मूल्य हो गया 120। इस बार वो क्या कह रहा है कि खर्च को भी बढ़ाना है, कितना 10, 100 नहीं रखना, खर्च करना है 110। अब आपको यहां से खपत की बात करेंगे। खपत देखो 120 थी, बाद में 110 होगी, कितने की कमी की, 10 की। अच्छा, कमी किस पे की है, प्रारंभिक मान पे। इंटू में क्या आएगा 100, तो यह आ जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा परिवार अपने खर्च को नहीं बढ़ाता। नहीं बढ़ाता इसका मतलब खर्च जितना पहले था उतना ही रखना है, जिसके कारण खपत में 7 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। तो चीनी की मूल व नई खपत ज्ञात कीजिए। 20% की वृद्धि, अब क्वेश्चन वैसा ही है, 100 से 120, तो 120 से 100 जाएंगे तो ये बात होगी खपत की। खपत की कितने की कमी की है, 20 की, प्रारंभिक मान 120। अब आपको 1/6 की कमी की है, प्रतिशत मान नहीं निकालना। यहां से मैं दो मान निकालूंगा, एक तो प्रारंभिक और एक अंतिम खपत। 1/6 की कमी हुई है खपत में, इसका मतलब प्रारंभिक मान क्या है 6, एक की कमी हुई है, अंतिम मान क्या है 5। ये प्रारंभिक और अंतिम खपत का अनुपात आ गया। अनुपात क्या कहता है कि प्रारंभ में 6 यूनिट की खपत हो रही थी और बाद में 5 यूनिट की खपत हो रही है। यहां वो बोल रहा है भी 7 किलोग्राम की कमी हो रही है और यहां बोल रहा है भी 1 यूनिट की कमी हो रही है। तो 1 का मान अपने को पता चल गया 7। मान निकालना है प्रारंभिक और अंतिम, यानी 6 का मान 7 × 42 kg और 5 का मान 7 × 5 = 35 kg और आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण संदीप 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था। अब देखो, 20% की कमी के कारण 100 रुपये मूल्य है, 20 की कमी की तो 80। खपत की बात करेंगे तो 20/80,
ये आ जाएगा 1/4 की क्या की है, वृद्धि की है। फिर मैं वही तरीका करूंगा, प्रारंभिक मान और अंतिम मान, यानी 1/4 की वृद्धि की है तो प्रारंभिक खपत 4 है, 1 की वृद्धि की अंतिम खपत 5 होगी। ठीक है, यहां देखो वो प्रारंभिक और अंतिम खपत में अंतर कितना बता रहा है। यहां अनुपात क्या कहता है, अनुपात ये कह रहा है भी प्रारंभ में 4 यूनिट, बाद में 5 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। अपने को तो 1 का मान पता चल गया। प्रारंभिक खपत की बात करें तो 4 का मान कितना आ जाएगा 20 केजी, और अंतिम खपत की बात करें तो कितना आ जाएगा 25 केजी। 20 केजी कितने रुपए में खरीद रहा था, 320 रुपए में। अच्छा 25 केजी भी कितने में खरीद रहा है, 320 रुपए में। तो वो तो मूल्य की बात कर रहा है प्रारंभिक, मतलब 20 केजी गेहूं खरीद के लाता है 320 रुपए में, तो 1 केजी का मूल्य पूछा है तो भाग दे दो, कितना आएगा 16 रुपए प्रति केजी। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार पेपर में आते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 10% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 40% प्राप्त करता है। कुल मतों का 40%। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बोलेगा वो कुल मतों का या बोलेगा वो वैध मतों का। इसके अंदर बोला है 40% कुल मतों का। मान लो टोटल वोट है 100x, कितने हैं 100x, उसमें से 20% मतदाता वोट नहीं डालते, तो कितने बच गए 80x। फिर वो क्या कह रहा है, जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 40%, यानी इसका 40% है, इसका 40% होगा तो ये हो गया 40x। कितना हो गया 40x। अच्छा 10% वोट अवैध भी है अभी, यहां पे 80x के बाद में 10% अवैध भी है, तो 10% 8 ये हो गया 72x। ठीक है, टोटल 100x लिए, 20% मतदाता वोट नहीं डालते तो कितने बच गए 80x, और 10% वोट अवैध हो गए तो इसका मैं 10% निकाल दूंगा तो कितने बच गए 72x। अब वो क्या कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी है कुल मतों का 40%। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो बोलेगा कुल मतों का या बोलेगा वो वैध का। ठीक है, अब प्रतिशत तो इसका है 40% का मतलब 40x हो गए, लेकिन लेके किस में से गया है, वो वैध मतों में से लेके गया। तो इस तरफ कितने बच गए, इस तरफ बच गए 32x। कितने बच गए 32x। जीतने वाला 40x, हारने वाले को 32x। कितने वोटों से हार जीत का अंतर हुआ 8x का। क्वेश्चन क्या कह रहा है 4000 से, x का मान 8 5 40, कितना आ जाएगा 500। आपको इसका मान चाहिए, x का मान रखेंगे तो 2 0 ये है और 2 0 ये है, कितना आंसर आ जाएगा 50,000, सी आंसर। ठीक है, ध्यान रखना जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 40%, ठीक है, लेके गया उससे 40% इसका है, लेकिन लेके किस में से गया है वैध मतों में से, क्योंकि जीतने वाला और हारने वाला होता है वो वोट किस में से लेके जाते हैं, वो वैध मतों में से लेके जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 300 मत अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए तथा 900 मतों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो टोटल वोट 100x, ठीक है, उसके बाद में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यह आ गया 90x। फिर वो क्या कह रहा है 300 मत अवैध घोषित हो गए, एक बार उसको छोड़ दो 300 को। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60%, यानी इसका 60% है, तो इसका 60% कितना हो गया 60x। अब 60x इसका 60% है मतदाता सूची का, ये है टोटल, इसका 60% 60x हो गया, लेकिन लेके किस में से गया है वो 90x में से लेके गया है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 30x। यहाँ हार जीत का अंतर 30x का है। ठीक है,
अब बात करते हैं इनकी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है कि कंडीशन दी है कि जीतने वाला है ना उसको 60% मिलेंगे, यानी फिक्स कर दिया अभी 60% है, इसके साथ अपने कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हारने वाला है उसका कोई दिए ही नहीं है भी कितने वोट देंगे, तो अपने क्या करते हैं भी हारने वाला पहले 900 मतों से हार रहा था। कितने मतों से? 900 से। अगर जो अवैध है वो भी मैं इसको दे दूं हारने वाले को, तो उसका हार जीत का अंतर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले 900 मतों से हार रहा था, अब किससे आ रहा है? 600 से आ रहा है, क्योंकि 900 मतों से तब आ रहा था जब उसके पास 300 मत नहीं थे। मैंने क्या किया, 300 मत उसको और दे दिए, हारने वाले को दे दिए। ठीक है, तो हारने वाले को 300 मत दे दिए तो हार जीत का अंतर कम हो गया। कितना? 600 का हो गया। तो 30x का मान मैं 600 के बराबर रखूंगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 20, और आपको मान चाहिए 100x का, तो 100 यहां पे रखेंगे, 100 इंटू में 20, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2000, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ है? मैंने टोटल मान लिए 100। ठीक है, सबसे पहले नारियल के पेड़। अच्छा, नारियल के पेड़ कितने हैं? नारियल के पेड़ों की संख्या, अच्छा 60% पेड़ नारियल के, ठीक है, 100 का 60% हो गया। फिर उसके बाद में नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के हैं। अब इसका 25%, 60 का 25% कितना हो गया? 1/4, 15 हो गए। फिर उसके बाद सेब के पेड़ आ गए। सेब के पेड़ों की संख्या कितनी बता रहा है वो? सेब के पेड़ों की संख्या है, संख्या के 20% पेड़ है। आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ क्या है? सेब के पेड़ है। तो इसका 20% कितना हो गया? इसका 20% हो गया 20, 1/5, 3 हो गए। ठीक है, ये है नारियल, आम और सेब के पेड़ों की संख्या की बात हुई है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, यानी इसका मान दिया हुआ 1440, तो एक का मान क्या आ जाएगा? 3 चौके 12, 2 4, 3 8 24, 480, और पूछा है बगीचे में कुल कितने पेड़ है? 100 का मान पूछा है, 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 48,000, ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या लगातार 3 वर्षों में 20% से बढ़ती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 1250 है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? 20% से बढ़ती है, इसका मतलब 1/5 से बढ़ती है। अगर 5 है प्रारंभ में तो जनसंख्या कितनी होगी? 6। ठीक है, ये रेशो आ गया। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 5 से 6 होगी, तीसरे वर्ष भी 5 से 6 होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष उसने 20% की बात की है। तो अब देखो क्रॉस के अंदर कट रहा है तो काट दो, नहीं तो आप गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 125 और 216, ये अनुपात आ गया प्रारंभिक और अंतिम। तो देखो आपको 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करनी है, यानी 216 का मान ज्ञात करना है। प्रारंभिक जनसंख्या दिया है 125 का मान कितना दिया हुआ है? 1250। एक का मान कितना आ जाएगा? 10, और 216 का मान चाहिए तो ये आ जाएगा 2160, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर तीनों वर्षों की जो दर है जनसंख्या की वो अलग अलग दी है। ठीक है, प्रथम वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है, इसको मैं 1/6 लिखूंगा प्लस का। दूसरे वर्ष 37.5% बढ़ जाती है, इसको क्या लिखूंगा मैं? 3/8 और प्लस का लगाऊंगा। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 3/8 से बढ़ती है। और तीसरे वर्ष 57 से 1/7, ये इसका भिन्नमान क्या होगा? 4/7, घटती है तो माइनस का लगा दिया। ठीक है, 16 से 2/3% से बढ़ती है, या मैं बोल सकता हूं 1/6 से बढ़ती है। दूसरे वर्ष 37.5% से बढ़ती है, या मैं बोल सकता हूं 3/8 से बढ़ती है। ठीक है, और तीसरे वर्ष 57 से 1/7% से घटती है, तो इसको मैं बोल सकता हूं 4/7 से घटती है।
ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभ में जनसंख्या 6 थी, 1 की कितनी होगी 7। दूसरे वर्ष 3/8 है, प्रारंभ में 8 थी, 3 की कितनी होगी 11। तीसरे वर्ष 7 थी, 4 घट की कितनी होगी 3। क्रॉस के अंदर काट दो जो कट रहा है, 3 दूनी 6, 7 से 7 कैंसिल, 8 दूनी 16 अनुपात 11। ये रेशो निकालिए किसका, प्रारंभिक और अंतिम का। अगर 16 यूनिट जनसंख्या थी तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी 11। आपको इन दोनों में से किसका मान दिया हुआ है, 1,87,132। ये किसका मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ है 3 वर्ष बाद, मतलब 16 की वैल्यू दी हुई है। 16 की वैल्यू है 1,87,132। एक का मान ज्ञात करेंगे तो 11 का भाग लगाएंगे, 11 एकम 11, 11 7 77, 0, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, एक का मान निकालिए, मान निकालना है 16 का, तो 16 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 16 दूनी 32, 2 हंसलाई 3, 16 एकम 16 और 3 19। यानी लास्ट में 92 आ रहा है, पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट में 92 एक ही संख्या की है, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। 75% लड़कों और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। बताइए कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:1। ठीक है, तो एक एक जीरो लगा देता हूं आसानी के लिए, तो टोटल संख्या कितनी होगी 50। अब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया और 75% लड़कों को और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो छात्रवृत्ति प्राप्त कितने प्रतिशत लड़के और लड़कियों को नहीं होती। अब 76 लड़के हैं तो यहाँ पे 25% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब देखो टोटल मैंने 40 माना है, 40 का 25% कितना हो गया 10, यानी 40 में से 10 लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। 10 लड़कियां हैं, 10 का 30%, 3 लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब देखो 10 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, टोटल है 13। 13 बटा में टोटल संख्या 50, इंटू में क्या आएगा 100, 50 दूना 100, 13 दूनी 26% ऐसे छात्र है जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नगर की जनसंख्या 39,893 है, जिसमें से 28/41 भाग पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों का 14/2/7% विवाहित है, तो बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं केवल इससे हल करूंगा। 28/41, इसका मतलब टोटल जनसंख्या है जो मैंने मानी है 41। 41 में से पुरुष कितने हैं 28, महिला कितनी है, शेष बच गई 13। ठीक है, तो बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। अब देखो जो पुरुष है 28, इसका 14/2/7% विवाहित है। 14/2/7 का मतलब 1/7। 28 का 1/7 कितना हो गया 4, यानी 4 पुरुष विवाहित है, तो इनके साथ में 4 महिलाओं का भी विवाह होगा, तो 4 पुरुष हो गए और 4 महिला हो गए, टोटल 8। लेकिन उसने क्या पूछा है कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है, तो महिला तो 4 ही विवाहित है, टोटल महिला कितनी है 13 है, इंटू में क्या आ जाएगा 100, यह आ जाएगा 400/13। 13 3 39, 0 10/13%। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में बची है, हिंदी में है, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में और बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच में है तथा बची हुई 6300 किताब धार्मिक किताबें हैं, तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, वही तरीका प्रारंभिक और अंतिम। 20% को क्या लिखूंगा 1/5, 50% को 1/2 और 30% को 3/10।
ठीक है, ये बात हुई हिंदी की, ये बात हुई इंग्लिश की, और ये बात हुई फ्रेंच की। ठीक है, तो वही प्रारंभिक और अंतिम मान मान के करेंगे। प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभ में पुस्तकें कितनी थी? 5। एक हिंदी की किताब निकाल दी, कितनी बच गई? 4। फिर शेष बची है, उसमें टोटल थी 2। एक इंग्लिश की निकाल दी, कितनी बच गई? 1। फिर फ्रेंच के अंदर कितनी थी? टोटल 10। 10 में से 3 निकाल दी, कितनी बच गई? 7। अब देखो वही तरीका, क्रॉस के अंदर कट रहा है कोई, 2 दूनी 4, 2 5 10, गुणा करेंगे, ये आएगा 25:7। पुस्तकालय में प्रारंभ में 25 पुस्तकें थी, उसमें से हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच की निकाल दी। निकालने के बाद कितनी बच गई? 7, जिसका मान कितना दिया हुआ है? 6300। 1 का मान 7 नीम 63, 25 का मान चाहिए, 25 नीम में 225, कितना आ जाएगा? 22,500। आंसर होगा बी। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से करना है, प्रारंभिक और अंतिम मान मान के। आपको धीरे धीरे मैं सभी टॉपिक ऐसे ही करवाऊंगा, यही तरीका रहेगा अपना करवाने का। नेक्स्ट देखिए, ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पे खर्च करता है। ठीक है, बस साथ साथ ही लिख रहा हूं, प्रारंभिक और अंतिम। 50% को 1/2 लिखूंगा तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 1। फिर बची हुई आय से 50% परिवहन पे, 25% मनोरंजन पे और 10% खेलों पे, तो टोटल कितना हो गया? 75 और 10 85% हो गया। इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा? 17/20। अगर 20 रुपए आय है, 17 रुपए खर्च कर दिए, कितने बच गए? 3। ठीक है, तो यह आ जाएगा 40:3। प्रारंभिक आय 40, सब खर्चे निकालने के बाद में बचत कितने की हुई है? 3 की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बचत कितने की हुई है? 900 की। तो 3 का मान 900 के बराबर है, कितने गुणा है? 300। तो ये भी 300 गुणा होगा, तो 300 गुणा करेंगे तो 4 तिये 12,000 क्या आ जाएगी? मासिक आय आ जाएगी। आंसर हो जाएगा ए। अगर आपसे वार्षिक आय की बात करें तो 12 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 1,44,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं। कितने? 30%। और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है, तो इसको 25 नंबर दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक मिलते हैं। ज्यादा लेके गया, अभी 25 ले लेते हैं इसे, तो ये भी क्या हो जाएगा? पास। देखो ये फेल हो रहा था, 25 नंबर दे दिए, ये ज्यादा थे तो 25 नंबर ले लिए। क्यों? क्योंकि दोनों का मान मेरे को बराबर करना है पास मार्किंग के लिए। ठीक है, अब आपको 1% का मान निकालना है। इनका अंतर यानी 30 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो 10%, और इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 50। 1% का मान क्या हो गया? 5। 100% का मान क्या हो जाएगा? 500। यानी 500 नंबरों का पेपर था। अब देखो 500 में से 30% लेके गया है, तो 500 का 30% ये हो जाएगा 150। ये पहला जो व्यक्ति है वो 150 नंबर लेके गया, 150 नंबर लेके गया, तो वो 25 नंबरों से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। 150 लेके गया और 25 से फेल हो रहा है, इसका मतलब पास मार्किंग कितनी है? 150 लेके गया, 25 से फेल हो गया, तो 175 वाला क्या होगा? पूरा पूरा पास होगा। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन के अंदर कि कितने प्रतिशत वाला पास है। तो देखो 1% का मान 5 है, मैं बोलूं 2% का मान तो 10, तो आप क्या करो? इस 25 के प्रतिशत बना लो, 5 का भाग दूंगा तो यह आ जाएगा 5%। तो मैं प्रतिशत की बात करूं, 30% लेके गया और 5 से फेल हो गया, तो कितने प्रतिशत वाला पास है? 35% वाला पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा ही है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से असफल हो जाता है, 30 नंबर दे देते हैं। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं
और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं तो इसे 42 अंक ले लेते हैं, क्योंकि बराबर करना है। अब देखो क्या करेंगे, इनका अंतर 12% का, इसको लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा 72। 1% का मान क्या आ गया, 12 5 60, 12 6 72। 1% की वैल्यू 6 आ गई। अगर मैं इस 30 नंबर को प्रतिशत में चेंज करूं तो इस 6 का इसमें भाग दूंगा, 6 5 30, यानी 5% से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। 20% नंबर लेके गया और 5% से फेल हो रहा है, तो कितने प्रतिशत वाला पास है, 20 लेके गया, 5 से फेल हुआ, इसका मतलब 25% वाला क्या होगा, पास होगा, और आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन थे जो अक्सर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अपने इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।